सभी साथियों को जैक्सान। साथियों, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू लग रहा है आज भी, क्योंकि नेटवर्क की थोड़ी समस्या चल रही है कुछ दिनों से। जैसे ही लाइव हो जाए तो एक कमेंट करके ज़रूर बता देना साथियों। जी, एक साथी जुड़ गए हैं जो कि हमेशा सबसे पहले जुड़ते हैं जी। और साथी भी जुड़ जाएंगे। और आज 5 तारीख है, 5 मार्च है। जैसा कि रोज़ अपने फसलों के भाव के ऊपर चर्चा करते हैं, आज भी अपने चर्चा करेंगे फसलों के भाव के ऊपर। नई सरसों में आज एक प्रेशर क्रिएट होता हुआ दिखा है। हालांकि मैं आज किसी काम से बाहर था तो पूरा दिन मार्केट के ऊपर नज़र तो नहीं रख पाया, लेकिन फिर भी अब शाम को आके जैसे ही वो एनालिस्ट सारे देखे हैं तो नई सरसों के अंदर थोड़ा प्रेशर क्रिएट होता हुआ नज़र आ रहा है। जितने भी प्लांट हैं, जो बड़े प्लांट हैं, उनके अंदर उस पर चर्चा करेंगे। नरमे के अंदर एक जो है स्थिरता बनती हुई नजर आ रही है, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। और ग्वार के अंदर भी एक स्थिरता और थोड़ा थोड़ी अब जो है एक जो मंदी के बाद अब उभर रहा है ग्वार, उसके ऊपर भी अपने चर्चा करेंगे। वीडियो को आगे बढ़ा दें साथियों, और जितने भी साथी जुड़े हैं शेयर कर दें ताकि और लोगों तक पहुंच जाए, फिर जो अपनी चर्चा शुरू कर सके। काफ़ी आप लोग शेयर करते हो, जो भी साथी रोज़ वीडियो को शेयर करते हैं उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत आभार है साथियों, क्योंकि आपकी वजह से ये वीडियो काफ़ी लोगों तक पहुंच पाती है। जितने भी साथी जुड़े हो सबको जैक्सान, सबको राम राम, सत श्री अकाल। जी, शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सरसों की। सरसों के अंदर आज एक बड़ा एक प्रेशर क्रिएट हुआ है, और यकीन मानिए कि 200 से लेके 300 रुपए तक कुछ मंडियों के अंदर सरसों आज डाउन जो है देखी गई है। वाजिब सी बात है। हालांकि जो अपना यूट्यूब चैनल है किसान राजा हेयर, उसके ऊपर दिन में अपने अपडेट करते हैं, आज अपडेट जो है नहीं कर पाए। तो कल भी मैंने चर्चा की थी, क्योंकि दिन की जो चर्चा होती है वो सारी जो है लगभग अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर ही अपने चर्चा करते हैं। तो आज कल मैंने इस चीज़ का जिक्र किया था कि जैसे जैसे प्रेशर क्रिएट होगा तो वो प्रेशर का एक जो है कहानी उसकी बनती हुई नजर हमें आएगी, और वही हो रहा है। वो एक प्रेशर जैसे कैसे बनेगा, सरसों के भाव के अंदर एक बार थोड़ा सा जो है आपको गिरावट देखने को मिलेगी। आज आवकें आई हैं लगभग, आप मान के चलिए कि 10 लाख से 9 लाख से लेके 10 लाख कट्टा जो है सरसों की आवक आज देखने को मिली है। एक तो ये प्रेशर है, और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आज सरसों के अंदर थोड़ी सी गिरावट देखने को साथियों मिली है। असल के अंदर अब जैसे जैसे आवक बढ़ेगी, मैंने पहले भी बोला था कि ये जो सरसों की एक तेजी है, इसका पूरा अनुमान हमें जाके लगेगा लगभग मान के चलिए 25 मार्च तक, क्योंकि 25 मार्च को एक हम लोग ये कह सकते हैं कि एक कंप्लीट जो है स्थिति साफ हो जाएगी कि कितनी सरसों है, कितना झाड़ आ रहा है, प्रति बीघा कितना झाड़ आ रहा है। हालांकि मैं रोज आपसे पूछता हूं, और कल भी बहुत सारे साथियों ने कमेंट किए थे कि सरसों का जो झाड़ है वो 5 क्विंटल की एवरेज 5 क्विंटल आ रहे हैं। हालांकि कुछ साथी 9 क्विंटल का भी बोल रहे थे, लेकिन वो अपनी अपनी एक फितरत होती है, अपना अपना एक दिमाग होता है। लेकिन सरसों की जो एवरेज आ रही है वो 4.5 से 5 क्विंटल ही अब तक लगभग भाइयों ने बताई है साथियों। असल के अंदर जो आवकें हैं अब वो बढ़नी चालू हो गई हैं। अब धीरे धीरे जो आवकें हैं वो बढ़नी चालू हो गई हैं, और जैसे जैसे आवकें बढ़ेंगी आपको एक प्रेशर क्रिएट होता हुआ नजर आएगा। हालांकि रशिया और यूक्रेन के युद्ध के चलते बड़ी एक समस्या है खाद्य तेलों की। एक चीज और, एक मेन फैक्ट जो और है, अमेरिका, ब्राजील और अर्जेंटीना और 1-2 देश जो और हैं, उनके अंदर भी जो है आप यकीन मानिएगा कि फसलों का नुकसान हुआ है खराब मौसम की वजह से। वहां का सूरजमुखी और जो बाकी फसलें हैं उनके अंदर वहां नुकसान हुआ है। यानी कि जितने भी तेल के स्रोत हैं उनकी इस बार कोई बहुत ज्यादा जो है भरमार नहीं है विश्व में कहीं भी। भारत के अंदर सरसों की बिजान ज्यादा हुई है, इससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता मार्केट के अंदर। जो विश्व की मार्केट है, जो वर्ल्ड लेवल के भाव हैं, उनके अंदर जो है इतना बड़ा आपको फर्क पड़ता हुआ नजर जो है नहीं आएगा साथियों। असल के अंदर जैसे जैसे अब आवक बढ़ेगी एक बार आपको प्रेशर क्रिएट होता हुआ नजर आएगा।
बड़ा मंदा सरसों के अंदर नहीं है कंप्लीटली। मैंने अभी शाम को भी 2-3 एक्सपर्ट लोगों से बात भी करने की कोशिश की, मेरी बात भी हुई 1-2 लोगों से, उनका यही कहना था कि एक बार के लिए ये भाव दबाव में आ सकते हैं। उसका कारण साफ है, एक कैंपेन चलाया था अपन लोगों ने कि सरसों को वायदा बाजार के अंदर शामिल करो। साफ कहानी है साथियों, अगर सरसों वायदा से बाहर रहेगी तो इसके ऊपर चंद लोगों का कब्जा रहेगा। पिछली बार भी रहा था, इस बार भी रहेगा, और वो लोग जो है भाव को मैनेज करेंगे। आज की जो मैं गिरावट की बात कर रहा हूं, चंद मंडियों के अंदर सरसों 300 रुपए तक, 250 से 300 रुपए तक गिरावट आई है, लेकिन कुछ मंडियों के अंदर सरसों जो है कल के लेवल से भी ऊपर है, यानी कि धनी दोरी नहीं है। मारवाड़ी में एक कहावत है कि अपने बोलते हैं कोई धनी दोरी नहीं है, तो धनी दोरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सरसों जो है वायदा से बाहर है। कंट्रोल आप नहीं रख सकते, कुछ के लोगों के हाथ का जो है एक कंट्रोल इसके ऊपर होके रह गया है। अब मुझे नहीं पता कि जो है क्यों ऐसा सरकारें करती हैं, क्योंकि मुश्किल से किसानों को भाव मिलते हैं। खैर वो एक अलग मुद्दा है। बात करें अब आने वाले समय की, एक बार के लिए आपको प्रेशर क्रिएट होता हुआ नजर दिख सकता है, लेकिन सरसों के अंदर बड़ी जो गिरावट साथियों नहीं है। नई सरसों के लिए रोज साथी फोन करते हैं और यहां कमेंट भी आ रहे हैं। मैं पुनः बता दूं, बड़ी गिरावट नई सरसों के अंदर नहीं है। आपको कोई बंदा ये बोल दे कि नई सरसों जो है एमएसपी से भी नीचे बिकेगी, क्योंकि कल एक ढेरी किसी बाजार में बिकी थी 4800 रुपए, लेकिन उस सरसों की क्वालिटी बहुत खराब थी, मॉइस्चर बहुत ज्यादा था। अगर उस मॉइस्चर की आप तुलना करेंगे तो वो सरसों 6000 से लेके 6200 रुपए के हिसाब से जो खरीदने वाला है उसको पड़ेगी। तो कहीं कोई आप जो है नहीं, चुनाव नहीं हुआ शर्मा जी, अभी मेरा चुनाव आगे हो गया है। तो मेरा कहने का मतलब है कहीं भी घबराहट की जरूरत नहीं है, कहीं भी डरने की कोई भी जरूरत साथियों नहीं है। सूरतगढ़ ब्रांच में पानी पीछे से ही कम है, चौहान साहब, चौपाला जी, सुरेंद्र साहब, पीछे से ही कम है। 1400 क्यूसेक पानी चल रहा है, इसलिए सभी ब्रांचें पीट रही हैं। तो बात करें सरसों के भाव की, जयपुर के अंदर सरसों बिकी है 7070 रुपए, दिल्ली के अंदर 6860, चलोनी 7300, रावला 6920, सादुल शहर 6300, गड़साना 7095, आदमपुर 6900, सिरसा जो है 7200, बीकानेर 6700, रायसेनगर 6951, अबोहर के अंदर 7020, बारा के अंदर 7026, दादरी 7150, निवई मंडी 7100, अलवर 6600, कैथल 6400, आदमपुर 6200, ग्वालियर के अंदर 6600 और भरतपुर के अंदर 6300 रुपए आज जो साथियों सरसों बिकी है। वीडियो को आगे साथियों जरूर बढ़ा देना, और दिन की जो अपनी भाव की अपडेट होती है वो यूट्यूब चैनल किसान राजा हेयर आप हिंदी में लिखेंगे तो आपको मिल जाएगी यूट्यूब के ऊपर, वहां भी सारे साथी जुड़ना, दिन की सारी अपडेट अपने वहीं करते हैं। तो सरसों के अंदर कोई भी ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है साथियों। जी जस्सी जी आपने शेयर किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नरमे से पहले बात करते हैं ग्वार की। देखिए ग्वार के जो किसान भाई हैं उन्होंने बड़ा सब्र किया है सच में, यानी कि जो साथी ग्वार रख के बैठे हैं। मैंने एक दिन एक आपको कहानी भी सुनाई थी कि एक साथी था, मैं उसके घर गया तो वो अपने गेहूं का जो गेहूं की फसल है उसको ड्रम से बाहर निकाल के उसके अंदर ग्वार पैक कर रहा था। तो मैंने उससे पूछा कि भाई तू ये क्या कर रहा है? तो उसने कहा कि गेहूं का रेट तो 2200 रुपए है और ये ग्वार जो है आने वाले समय में 7000 से लेके 9000 रुपए बिकेगा। मैं इसको संभाल रहा हूं और गेहूं को जो है बोरियों में और कट्टे में डाल के रख रहा हूं, गैरेज के अंदर लगा रहा हूं। तो यहां तक सब्र किया है, लेकिन ग्वार के अंदर स्थिति अभी सुधरी नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आज सुनने में आया है कि हो सकता है ग्वार के अंदर अब यहां से थोड़ी थोड़ी जो है तेजी होने को हो सकती है, हमें देखने को जो है मिल सकती है। लेकिन बड़ी तेजी ग्वार के अंदर, मैंने पहले दिन से ही बोला था कि बहुत बड़ी तेजी एकदम से ग्वार के अंदर नहीं आएगी। सरसों की ही स्टोरी इधर है। ये जो मैनिपुलेट कुछ लोग कर रहे हैं मार्केट को, जो कुछ लोग अपने आप को मतलब कि एक एडजस्ट कर इसको फसल को कर रहे हैं, उसका कारण यही है क्योंकि ये चीजें जो है डिब्बे में नहीं है और ये चीजें मार्केट में नहीं है। खैर असल बात यह है कि आने वाले समय में ग्वार के अंदर थोड़ी बहुत तेजी आपको देखने को मिल सकती है, एकदम से बड़ी तेजी नहीं है। अगले सप्ताह में कैसे रहेंगे भाव उसके बारे में आपको जो मैं बता दूंगा। आज के भाव की बात करें तो सादुल शहर 5700 रुपए, पीलीबंगा 5400 रुपए, रावड़ा 5600 रुपए और रायसेनगर के अंदर 5870 रुपए साथियों आज जो है ग्वार बिका है। अब अपने बात करते हैं नरमे की।
देखिए, नरमे के अंदर आज स्थिरता बनी है। हालांकि सुबह एक साथी का फोन आया, उन्होंने कहा कि यूएस जो मार्केट है नरमे की, वो जो डाउन है और खल बिनोला जो है वो तेजी की ओर है। असल में नरमे के अंदर, अब मैंने कल भी बोला था, परसों भी बोला था, मैं अब भी बोल रहा हूं। विजयपाल जी, आपने वीडियो को शेयर किया, आपका भी धन्यवाद। मैं ये कह रहा हूं कि इससे बड़ी गिरावट देखने को मिलना मुश्किल लग रहा है। एक चीज है, जो रशिया जो बार बार एक दबाव बना रहा है, जो एक सभी देशों के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है यूक्रेन को पाने के लिए, कि मैं जी कल को एटम बम का जो है इस्तेमाल करूंगा, यानी कि जो रासायनिक जो है वो मैं उसको यूज कर लूंगा, मैं परमाणु एक इसको युद्ध बना दूंगा। उन चीजों का मार्केट के ऊपर थोड़ा बहुत असर पड़ रहा है। अदरवाइज इससे ज्यादा कमजोरी नरमे में नहीं लगता कि बनेगी। 150 रुपए की, 200 रुपए की बात नहीं है। अगर कोई बंदा ये बोल दे कि इस युद्ध से नरमा 8,000 हो जाएगा, 8500 हो जाएगा, तो वो अभी तक के लिए बेकार की बातें हैं। हालांकि चर्चा चल पड़ती है, एक पंजाबी में एक कहावत है, खुंड चर्चा, वो गाँव में कई बार हो जाती है। असल के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी के लिए बात करें तो नरमे की पोजीशन ठीक लग रही है। नरमा अभी इससे ज्यादा नीचे जो है जाता हुआ नहीं लग रहा है। आने वाला समय कैसा हो सकता है? मान लीजिए आज ही रशिया का युद्ध और यूक्रेन का जो युद्ध है वो बंद हो जाए, तो साथियों एक स्थिति सुधरती हुई नजर आएगी नरमे के अंदर। नरमे का एक चीज नोट कर लें, मैंने पहले भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं, हकीकत है नरमे के अंदर अभी आपको 6 से 7 महीने पड़े आने में, और सरसों आपके सर पे आगे खड़ी है। इस चीज का बहुत फर्क रहेगा। नरमे की फसल आने में लंबा समय लगेगा, अभी लंबा टाइम पड़ा है। और एक चीज और, जो स्थिति बताई जा रही है इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंदर पानी की जो स्थिति बताई जा रही है, उस हिसाब से नरमे का बीजान भी बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होगा, इफेक्ट होगा, नुकसान होगा, बीजान नहीं कर पाएंगे। क्योंकि 60 दिन की बंदी बता रहे हैं, 20 दिन की बंदी एक्सटेंड करने की खबर भी मेरे पास आज एक साथी ने बताई है। अगर 70-80 दिन की बंदी होती है तो नरमे का बीजान सच में इंदिरा गांधी नहर के ऊपर काफी ज्यादा प्रभावित होगा। उन चीजों को अगर आप देखेंगे तो साथियों नरमे के अंदर कोई बहुत एक बड़ा जो है आपको एक देखने को नहीं मिल सकता। हालांकि जिस साथी, चाहे हरियाणा के साथी हैं, चाहे पंजाब के साथी हैं, चाहे गुजरात के हैं, महाराष्ट्र के हैं, यूपी के हैं, जिनके पास पानी का संसाधन है, वो लोग खूब बिजाई करेंगे, इस बात में कोई शक नहीं है। बिजाई करना एक अलग चीज है, झाड़ निकलना एक अलग चीज है। कई बार हम लोग 20 बीघे, मान लीजिए एक मुरबा के पीछे हम लोगों ने 10 बीघे नरमा बिजान कर दिया, और अगले साल हम लोगों ने वही 7 बीघे बिजान किया और झाड़ बराबर रह जाता है। उसका कारण होता है सार संभाल का। और एक सबसे बड़ी बात, जो एक लाल सुंडी का अटैक हुआ था, वो सुंडी जो है, अभी से मैं वीडियो देख रहा हूं, वो सुंडी अभी से सूखी लकड़ियों के अंदर भी जो है लोग निकाल के दिखा रहे हैं। तो अभी आने वाले समय का हम लोग कुछ नहीं कह सकते। हालिया स्थिति यह है कि नरमे के अंदर सभी देशों का हाथ बिल्कुल टाइट है। नरमा किसी भी देश के पास नहीं है। युद्ध की स्थिति के कारण ही जो है एक ये मंदी बनी हुई है। अदरवाइज दूसरा कोई भी कारण ऐसा साथियों नहीं है जिससे जो है नरमा कमजोर हो जाए। एक जानकारी आपको और देना चाहता हूं, कल रविवार है, हालांकि हाजिर मंडियां सारी बंद रहेंगी, लेकिन कल को एक 8:30 बजे स्पेशल लाइव करेंगे, जिसके अंदर इस चीज पे चर्चा करेंगे कि आने वाले समय के अंदर यूक्रेन और रशिया के अंदर जो युद्ध चल रहा है उसका प्रभाव कौन सी फसल पे नेगेटिव पड़ेगा और कौन सी फसल के ऊपर पॉजिटिव पड़ेगा। यानी कि रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध है उसका भारत की जो किसानों की अर्थव्यवस्था है, जो भारत का किसान है, उसके ऊपर जो है कितना असर पड़ेगा, इसके ऊपर कल अपने शाम को 8:30 बजे चर्चा करेंगे। सारे साथी कल भी आप जरूर जुड़ना। बात करते हैं नरमे के भाव की। एलनाबाद के अंदर नरमा बिका 9980, सादुल शहर 10,150, गैसिंगपुर 9900, अबोहर 10,100, पीलीबंगा 10,250, गंगानगर 10,140, आदमपुर 9700, रायसा नगर 10,300, संगरिया 10,119, केसरी सिंहपुर 10,240, विजयनगर 10,130, कालावाड़ी मंडी 10,000 रुपये, अनूपगढ़ 10,260, सिरसा 10,070, गोलूवाड़ा 10,330, हनुमानगढ़ 10,150 और गरसाना के अंदर नरमा आज बिका है 9100 रुपये। क्वालिटी उसकी खराब बताई
जा रही है साथियों। आप सब लोग वीडियो को बहुत शेयर करते हैं, जिन भी साथियों ने शेयर किया उनका दिल से धन्यवाद साथियों। और आप सारे भाई जो है यूट्यूब चैनल किसान राजा हेयर के ऊपर भी जरूर जुड़ना, क्योंकि दिन में अपने फसलों के भाव की चर्चा वही करते हैं। जैसे ही कल 8:30 होंगे तो आपको एक स्पेशल जानकारी दूंगा, रशिया और यूक्रेन के युद्ध का जो असर है वो भारत के किसानों पर कितना पड़ेगा, भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके ऊपर अपने चर्चा करेंगे। तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।